पे लोग खड़े होते हैं, कहते हैं मैं हदीस कोई चीज़ ही नहीं है, नाउजुबिल्ला, हदीस के इनकार हो जाते हैं, मुनकर हो जाते हैं। क्यों भाई? हदीस से क्यों इतनी पीड़ा लोगों को? अजीब किस्म की हैं। कोई कहता है भाई तारीख है ये, कोई कहता है कि ये 300 साल बाद लिखी गई है, कोई कहता है जी कुरान जो है सिर्फ वही दीन है, हदीस कोई वही नहीं है, कोई आई नहीं, ये खुद घड़ दी किसी ने। तो कब आना है फील्ड के अंदर जानने के लिए कि हदीस जो है, वहीं से तो पता चलता है ये कुरान है। ये कुरान वही कुरान है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ, ये पता ही हदीस से चलता है। कुरान खुद कैसे कुरान बोल सकता है इसको? उनके तो इसमें तो सूरतें आयतें सब, सूरतें वगैरह सारे आगे पीछे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? फिर इतने मसले मसाइल हैं, इतने मसले मसाइल हैं कि आप सोच नहीं सकते कि साबित करने के। फिर कितने फितने हैं। एथियज्म खड़ा हुआ है, एग्नोस्टिसिज्म खड़ा हुआ है, नेचुरलिज्म खड़ा हुआ है, डेमोक्रेसी खड़ी हुई है। अल्लाह की मुकाबले में हज़ारों लोगों ने अपनी बात कर दी। एरिस्टोटल अपनी हाँक रहा है, फिलोसफी अपनी हाँक रही है। कब सीखना है इन सब का रद्द? कब समझना है भाई इस्लाम क्या है? और बैंकिंग को जायज़ कर रहा है कोई बैठ के, कोई लीजिंग हलाल कर रहा है बैठ के, कोई जो है वो अभी ये किसी हजरत को मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने तरक्की सबसे ज़्यादा जिन दौरों में की, उस दौर के अंदर जो है वो शराब सबसे ज़्यादा लीगलाइज थी, या इस तरह के कोई अल्फाज किए थे, या क्लब्स ऑन करते हैं, पब्स ऑन करते हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं। कोई कहता है जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। भाई ये सब बातों का तोड़ पहले इल्मी सीखे ना। एक आपकी रैशनैलिटी होती है, एक आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है, और एक आपकी टेक्निकलिटी होती है। एक आपकी दलील होती है, दूसरा आपका रूहानियत होती है, और तीसरा आपका तदबीर होती है। ये सब सिखाएगा ना आपको कि इनको डील कैसे करना है, इनको जवाब कैसे देना है। तो इस्लाम का दिफा किसने करना है? ओरिजिनल आइडियोलॉजी का दिफा किसने करना है? तो भाई पॉइंट यहाँ पर ही, हमने तो मोटिवेशनल की फील्ड में भी वो एक जगह पर हमारा जो चल गया वो इसलिए भी था कि भाई हम वहाँ जाके क्लेम करें ना कि तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तुम्हारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और तुम्हारा ये लीडरशिप मॉडल्स वगैरह जितने भी खड़े हैं, इस्लाम से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए तो मैंने इस फील्ड में जाके कोशिश की कि यहाँ पर हम मनवाएं भाई कि ये तुम क्या बाहर का कंटेंट लेके आ रहे हो। हमारे पास काम है लोगों को हौसला देने के लिए कि अल्लाह का दीन काम है लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए। तो ये सारी बातों को लेके इल्म पढ़ें। मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला कहता है जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है ना, उसको दीन दे देता है, अपना फिक देता है, उसको डेप देता है, कि फ़िक़्ह का इल्म देता है उसको, कि क्या उसूल हैं, किस बुनियाद के ऊपर हर चीज़ हराम होती है, किस बुनियाद के ऊपर चीज़ हलाल होती है। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। कोई बात हल्की सी कर देता है, कोई फलां अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा पे बात कर देता है, कोई कहीं कर देता है। सीखना कब है? तो सोचो यार, कभी अल्लाह, कभी इस दुनिया में मौका हो कि तुम्हें दिफा करना पड़ जाए और तुम्हारे पास असला ही नहीं है, दीन इल्मी असला ही नहीं है बात करने का, तो कैसे मुकाबला करोगे? दूसरा, अपना भी तो लाइन अप होना चाहिए कि भाई मुझे शैतान के वसवसे से आएंगे, तो वसवसे से फाइट पहले इल्म से करेगा ना आदमी, फिर डिज़ायर से अटैक करता है वो। कहीं मैं अकीदे में शक शुबात में तो ना पड़ जाऊँ, कहीं मैं नज़रिए के लिहाज से, इस्लामी लिहाज से तो शक शुबात में ना पड़ जाऊँ। अभी मैं पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए दुबई गया हुआ था अपने किसी काम से, तो वहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी कर लिया। वो तो बहुत है गुमराह करने के लिए, तो बहुत कुछ बना दिया उन्होंने वहाँ पर। थोड़ा सा आप और वेस्ट में जाएंगे और गुमराही है। तो वहाँ पर आज़ादी के नाम पर तो खुला ऑप्शन है ना कि भाई आपने जो करना है करें, खुल के करें, कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाईजान, जब इल्मी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब स्कॉलिस्टिक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये जो स्कूलों में दीनियात पढ़ाई जाती है ना, इसके बाद पता नहीं बेस होती है नहीं होती, लेकिन यही चीज़ लोगों को सॉल्व नहीं है कि भाई आप देख लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जो शुरू करता हूँ का फेल है ना, ये नहीं पता वर्ब कहाँ है इसमें, अब दो कहाँ है, वर्ड ही नहीं है इसमें। अरबिक नहीं सीखी हमने, हमने दूसरों की ज़ुबानों पे कर लिया सारी ज़िंदगी। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, एक वक्त के अंदर अंग्रेज़ी के पीछे लगा दिया मैं, तो स्टेटस सिंबल बना दिया अंग्रेज़ी को। उर्दू ज़ुबान की कोई कदर नहीं है, अरबी ज़ुबान की कोई कदर नहीं है, अपनी अपनी अपने शियार की कोई कदर नहीं है। हवाएं चली वहाँ चला गया, हवाएं चली गई वहाँ चला गया। तो हमारे लोग जो मेन स्ट्रीम और फ्रंट एंड्स पे काम कर रहे हैं दुनिया में, किसी भी सेक्टर के हों, डोंट यू थिंक दे शुड बी इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज? और अगर वो किसी रूलर्स के पास भी हैं, गवर्नेंस के साथ भी हैं, डोंट यू थिंक दे शुड बी इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज? हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर कैसे हो सकता है? अल्लाह कुरान में कहता है। तो वो इल्म कौन सा है? वो इल्म कौन सा है?
और दूसरी बात है, हम अपनी हुकूमतों के ऊपर लान तान कर रहे होते हैं। भाई हम खुद ऐसे हैं तो हमें ऐसे हुकूमतें मिली हुई है ना। हम ठीक नहीं हैं तो हमें ठीक लोग नहीं मिले ना। ये तो अल्लाह का कायदा है, जैसी कौम होगी वैसे उसको रूलर मिलेगा। कौम ने मेहनत करनी नहीं है, कौम वर्किंग कर रही है एक ऐसे कंटेंट के पीछे, इसके पीछे इसमें पजीराई मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो अगर ये मार्शरे की वैल्यूज हो चुकी हैं भाई कि पैसा, दौलत और जल्दी फेम, जल्दी ऊपर आना, शोहरत, और दिनों के अंदर जो है मैं चमक जाऊं वगैरह, मेहनत करके चमकने से हम उसके मुनकिर नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी की ऊंचाई के बाद सर्व किस चीज को किया, किस कॉज को किया, ये तो सवाल बनता है ना। मेरी जितनी भी शोहरत है, ये सारी बातें ना करना लोग समझेंगे शायद मुनासिब हो। मैं अभी भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज डिस्कस नहीं करता। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम राइट नाउ। लेकिन अगर मशहूर होने के बाद भी अगर मैंने अल्लाह के दीन को सर्व नहीं करना तो क्या फ़ायदा ऐसी शोहरत का? क्या फ़ायदा ये कहने के लिए ये दुनिया मच्छर का पर है। वलाउ कानत दुनिया तज़ीन इंदल्लाहि जनाह बाउज़ा, दिस इज़ द मस्कीटो विंग। असल है आखरत।